जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। जैसा कि 2025 के दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आते ही आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सिर्फ ये झटका ही नहीं, ये आम आदमी पार्टी के बीच में एक पॉलिटिकली अर्थक्वेक जैसा फील हुआ। तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है, क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी का जड़ था और बीजेपी ने उसी जड़ को हिला डाला है। आम आदमी पार्टी को तो छोड़िए, यहाँ तक कि केजरीवाल भी अपने कंसिस्टेंसी से नहीं जीत पाए। वही केजरीवाल जो मोदी जी को बोलते थे कि मोदी जी इस जन्म भूल जाइए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। इससे बढ़िया तो हमारे राहुल गांधी है, कम से कम वो अपनी कंसिस्टेंसी से तो जीत जाते हैं, भले से पप्पू हैं। आम आदमी पार्टी 2015 से जब से पॉलिटिकल पावर में आई है, तब से आम आदमी पार्टी के लिए ये सबसे बुरी हार है। केजरीवाल की दिल्ली कही जाने वाली शहर ने तो केजरीवाल का ही कमर तोड़ दिया 2025 के इलेक्शन में। बीजेपी ने 27 साल के बाद दिल्ली में एक हिस्टोरिक विन किया है। चलो मोदी जी के कुंभ नहाने का कुछ तो फायदा हुआ। आखिर बीजेपी के इतने बड़े लैंडस्लाइड के पीछे क्या रीजन है? कहीं ईवीएम तो नहीं ना हैक हो गया? अब दिल्ली का फ्यूचर क्या होगा? आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं और इसको डीपली समझते हैं। नमस्कार, हम नया भारत, मैं आपका सनातन सेकुलर अखिलेश पांडे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे कंटेंट को एक्सप्लोर करें। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो उसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आम आदमी पार्टी 2015 और 2020 के दिल्ली इलेक्शन में एक स्ट्रांग होल्ड अपनी बना के रखी थी, लेकिन वही आम आदमी पार्टी 2025 के दिल्ली इलेक्शन में टोटली कोलैप्स कर गई। जैसा कि मुंह के बल अचानक गिर गई। जैसे ही इलेक्शन कमीशन का वोट काउंटिंग खत्म हुआ, वैसे ही बीजेपी 48 सीट पाई और अपनी मेजोरिटी बना के दिल्ली इलेक्शन को अच्छे तरीके से जीत गई। वहीं पर दूसरे साइड आम आदमी पार्टी ने इस इलेक्शन को हार गई और पिछले साल के कंपैरिजन अपनी सीट घटाकर 24 सीट पे आके रुक गई। वहीं पर तीसरी तरफ कांग्रेस ने गोल्डन डक होने से बच गई, कांग्रेस ने भी एक सीट पा गई। अगर 2020 और 2025 के दिल्ली इलेक्शन का कंपैरिजन किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये रिवर्सल गेम है आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में। अरे कांग्रेस को तो भूल जाइए, कांग्रेस सिर्फ पप्पू वाला काम करती है, सिर्फ वोट काटने का काम करती है इधर से और उधर। भले से इलेक्शन ना जीते, वोट थोड़ी मोड़ी काट लेगी दलित के नाम पर। आखिर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्शन में इतने बुरे तरीके से कोलैप्स क्यों की? इसके मैं 5 रीजन बताऊंगा। ये पांचों रीजन वेल कनेक्टेड है केजरीवाल के हार के पीछे। उसी 5 रीजन में पहला रीजन ये है एंटी केजरीवाल गवर्नेंस। जैसा कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल रूलिंग में थे, लेकिन आखिरी के 1-2 साल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरा गया है। जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जेल में शिफ्ट किए जा रहे थे, वहीं पर दूसरे साइड केजरीवाल के ही फ्री पॉलिसी, केजरीवाल के ही वाटर सप्लाई, केजरीवाल के ही इलेक्ट्रिसिटी और केजरीवाल के गवर्नेंस इशू को अच्छे तरीके से बीजेपी क्रिटिसाइज की और अच्छे तरीके से इसको टारगेट में लाई और इसी को ग्राउंड लेवल और सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से टारगेट की और वोटर को अपने तरफ अट्रैक्ट की। और उसी 5 रीजन में से दूसरा रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी का करप्शन स्कैंडल और ईडी इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही आम आदमी पार्टी का लीकर स्कैम बाहर आया, जैसे ही छोटे मोटे करप्शन बाहर आ रहे थे, वैसे ही बीजेपी ने अच्छे तरीके से टारगेट करके केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के इमेज को अच्छे तरीके से खराब की, चाहे सोशल लेवल पे हो चाहे ग्राउंड लेवल पे हो। और यही दूसरा रीजन है जिससे वोटर शिफ्ट हो चुके थे बीजेपी पार्टी की तरफ। 5 रीजन में से तीसरा रीजन ये है मोदी वेव और बीजेपी स्ट्रेटेजी। जैसा कि हम जानते हैं, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में मोदी के नाम पर 15 से 20% का जो रोल होता है इलेक्शन में वो चेंज हो जाता है। तो दिल्ली इलेक्शन में भी वही हुआ। वहीं पर दूसरे साइड बीजेपी का ये स्ट्रेटेजी था कि उसने ग्राउंड लेवल पर नेशनलिज्म के लिए और हिंदुत्व के लिए और केजरीवाल के गवर्नमेंट के इशू पर अच्छे तरीके से मुद्दा बनाया और इसी चीज़ को ब्लेम करते रही 1 से 2 साल के बीच में। और इसका रिजल्ट ये रहा कि इस बार का इलेक्शन उनके हाथ में है। और 5वें रीजन में से चौथा रीजन ये है मुस्लिम एंड दलित वोट शिफ्टेड। और हम जानते हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी सपोर्टर है। जैसा कि हम जानते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने हर सीट जीती थी दिल्ली के अंदर, तो उसी का इम्पैक्ट 2025 के दिल्ली इलेक्शन में भी पड़ा। जो मुस्लिम और दलित का वोट था वो बीजेपी ने अच्छे तरीके से शिफ्ट किया अपनी तरफ। क्या बात कर रहे हो कांग्रेस? अरे कांग्रेस सिर्फ दलित दलित चिल्लाते रह गई। वो बोलते हैं ना, 2 आपस में लड़ते तो तीसरा फायदा उठा लेता है। तो इधर केजरीवाल और राहुल गांधी आपस में लड़ रहे थे और दूसरे साइड बीजेपी ने अपना बाजी मार गई। अरे क्या बात कर रहे हो? दुराटी ने कैंपेन किया था आम आदमी पार्टी के लिए। अरे भाई वो जर्मन सेफर्ड है, सिर्फ जर्मनी में रह के भोंकना जानता है। उसको लगता था कि भारत की राजनीति अब एक पिल्लर डिसाइड करेगा। अरे रंजोत, पहले तुम यूट्यूबर वाला एक काम ढंग से कर लो, तुम राजनीति में मत आओ। राजनीति में आ गए तो पब्लिक तुम्हें दौड़ा दौड़ा के जूता मारेगी।
अरे देखो तो 2 मिनट साइलेंस फॉर हु थिंक बीजेपी विल क्लीन यमुना नदी। अरे भले से बीजेपी यमुना नदी ना क्लीन कर पाए, लेकिन कम से कम दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो हरा दिया। क्या बात करते हो तुम्हारे 25 मिलियन? अरे भाई वो 25 मिलियन दूसरे देश के सपोर्टर हैं, पहले जाके अपने सपोर्टर तो पता करो कहाँ से हैं। आ जाते हो बेंचो। वहीं पर लास्ट एंड फिफ्थ रीजन ये था, लॉ एंड ऑर्डर इशू ने दिल्ली। जैसा कि दिल्ली के अंदर डे बाई डे क्राइम बढ़ते जा रहे थे, इसको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कंट्रोल करने के बजाय दिल्ली पुलिस को ब्लेम कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अंदर आती है, इसको सेंट्रल कंट्रोल करे। पार्टी तुम्हारी है तो तुमको एक्शन लेना चाहिए, सेंट्रल आके एक्शन नहीं ना लेगी। जहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिला और उनके पार्टी के बीच में ही पॉलिटिकली अर्थक्वेक जैसा महसूस हुआ, वहीं पर दूसरी साइड बीजेपी ने एक बहुत ही मास्टर क्लास विनिंग की है। तो आखिर मास्टर क्लास विनिंग के पीछे रीजन क्या है? अगर बीजेपी ने मास्टर क्लास विक्ट्री की है तो मास्टर क्लास स्ट्रेटेजी भी होगा। ये टोटली फोकस की नेशनलिज्म के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर और यमुना नदी को लेकर। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु। यही यमुना नदी है जिसको लेकर बीजेपी के नेता ने अच्छे तरीके से टारगेट किया कि वो यमुना नदी को क्लीन कर देंगे, ये यमुना नदी को एक बेटर बना देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बीजेपी की तारीफ भी करनी पड़ेगी। वही योगी जी है जिन्होंने महाकुंभ 2025 हेल्ड किया और वहीं पर यमुना नदी कितने क्लीन तरीके से जाकर प्रयागराज में मिल रही है। वहीं पर यमुना नदी दिल्ली के अंदर एक नाला बन चुकी है। योगी जी ने एक चैलेंज भी दिया था केजरीवाल को कि यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाइए। तो अरे भाई आपकी सरकार तो बन गई, क्या 2030 में जाकर डुबकी लगाएंगे यमुना नदी में? वहीं पर दूसरे साइड पीएम मोदी ने ग्राउंड लेवल पर रैलीज की और अमित शाह ने ग्राउंड लेवल पर अपनी कैंपेन को अच्छे तरीके से हेल्ड किया और अच्छे तरीके से टारगेट किया आम आदमी पार्टी को। और यही रीजन था जिसका इंपैक्ट वोटर पे पड़ा और इनका वोट शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। पहली बात, जो दिल्ली की जनता ने पार्टी चुनी है बीजेपी, तो क्या बीजेपी अपने प्रोमिसेस पे खड़ा उतरेगी? क्या वो एयर पोल्यूशन के लिए काम करेगी? क्या वो यमुना नदी को क्लीन करेगी? जो बीजेपी ने प्रोमिसेस किए है उसको पूरा करेगी या नहीं? जो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को अच्छे तरीके से टारगेट किया था, क्या उस चीज़ को इम्प्रूव करेगी? वही मोदी और वही योगी जो केजरीवाल को ब्लेम कर रहे थे, तो क्या उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे? यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो फ्री का सब्सिडी था उसे क्या बीजेपी खत्म करेगी या आगे बढ़ाएगी? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या दिल्ली का फ्यूचर ब्राइट होगा? जैसा कि आम आदमी के बहुत सारे लीडर उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए, तो देखते हैं कि रिजाइन करते या नहीं। तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का नेक्स्ट मूव क्या होगा दिल्ली के लिए? तो क्या केजरीवाल रिजाइन करेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट मूव केजरीवाल के लिए? तो देखते हैं अगले 5 साल में केजरीवाल बाउंस बैक करते हैं या नहीं। अगर आपको हमारा कंटेंट और चैनल अच्छा लगता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात एक अच्छे लेवल तक पहुंच सके। अगर आपको हमें सपोर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए राम राम।